जब सब आपको गलत समझने लगे और सब आपका साथ छोड़ दे, तब एक पेपर और पेन लेकर यहाँ चले आना। उत्तराखंड के चिताई नामक गांव में बसा गोलू देवता का मंदिर, जहां पर कहा जाता है कि लोग अपनी अर्जियां लिखकर भगवान को चढ़ाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो अर्जियां 3 दिन या 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो अभी हम लोग रुके हुए थे भैया के होटल में। क्या नाम था भैया होटल का? होटल का नाम है कंफर्ट होम स्टे अच्छा, और हम नियर अगर एनसीसी कैंप हाँ, तल्लीताल। नैनीताल में, हाँ जी ठीक है। वैसे हम भैया रुके थे, अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, हमें जाना था चित्ताई गोलू देवता टेम्पल। उसके बारे में बताएंगे हम कैसे जा सकते हैं वहाँ जी पे? जी, सबसे पहले आप यहाँ पे से हम्म। नीचे उतरोगे। टोल हम्म। टैक्स आएगा, टोल के बाद आप डांट आएगा, जिससे डांट नाम से फेमस है हम्म। तल्लीताल का। वहाँ से आप भवाली वाले रूट को पकड़ोगे, हम्म। जो यहाँ से 11 किलोमीटर है। हम्म। उस चौराहे से आपको घंटी वाला मंदिर, जिसे गोलजू देवता कहते हैं, जो हम्म। न्याय का देवता है, हम्म। वहाँ पे अपनी लोग मन्नत मांगते हैं, वो है आपका। वहाँ से सीधे निकलोगे, अच्छा। एक वहाँ से कैची धाम को निकलता है, एक हम्म। भीमताल को, एक हम्म। जो बीच से निकलता है वो आपका जाता है हम्म। आपका ये घंटी वाला मंदिर, जिसे हम गोलजू देवता का मंदिर कहते हैं। हम्म। अच्छा, वहाँ पे जैसे कहते हैं कि लोग पर्चियाँ बांधते हैं, उससे मन्नत मांगते हैं, जी जी डायरेक्ट नहीं बोलते, भगवान से मन्नत नहीं मांगते, पर्चियों पे अपनी मन्नत लिखते जी हैं। जी। तो आप बताएं कुछ कैसे क्या है हाँ, मतलब? वहाँ पे जाके आप सबसे पहले एक पेपर में, प्लेन पेपर में, आप A4 साइज में अपनी मन्नत लिखोगे। हाँ। उसके बाद आप जब उस चीज़ को लिखोगे, उसमें एक चुन्नी बाँध के एक जगह हम्म। पे बाँधोगे। अच्छा। जिस चीज़ को आपको याद होना चाहिए, जब भी आप भविष्य में आओ, आपकी मन्नत पूरी होगी, जो आपने कहा होगा, हम्म। वो आपको देना भी होगा। चलो ठीक है भैया, बाकी थैंक यू, अच्छा लगा हमें स्टे ठीक करके है। यहाँ पे। अभी हम लोग हैं नैनीताल में, जैसे कि आपको व्यू दिख रहा होगा, क्योंकि नैनीताल उत्तराखंड का, अगर आप आसपास के मंदिर जाना चाहो तो बेस्ट स्पॉट है, जहाँ से आपको बस और शेयरिंग टैक्सी और कन्वेंस वगैरह इजीली मिल जाता है। तो इसलिए अभी आप यहाँ का व्यू भी देख सकते हो, बोटिंग वगैरह यहाँ पे लेक पे चलती रहती है। हम लोग अपना सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो कि बस से। तो बस स्टैंड आपको जो होगा नैनीताल का, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको गोलू देवता टेम्पल के लिए। लेकिन एक बात ऐसी जिससे हम अनजान थे, कि नैनीताल से गोलू देवता टेम्पल के लिए कोई डायरेक्ट बस या टैक्सी नहीं जाती। इसलिए हमें जो बस मिली थी वो हमें भवाली में उतार देती है। भवाली से हमें दूसरी बस या टैक्सी मिलनी थी। बहुत देर वेट करने के बाद, क्योंकि उस साइड बहुत कम टैक्सी या बस जाती है, तो हमको बहुत देर वेट करना पड़ा वहाँ पे, और उसके बाद हमें फाइनली एक बस मिलती है। भवाली से हमें जो बस मिलती है वो हमें उतार देती है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा भी एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा गांव है। वहां से हमें पता लगता है कि यहाँ से लोकल शेयरिंग टैक्सी वगैरह ही जाएगी गोलू देवता टेम्पल के लिए। तो वहां से हम लोग निकल देते हैं सीधा गोलू देवता टेम्पल के लिए लोकल टैक्सी लेके। फाइनली भाई, हम चित्ताई गोलू देवता मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन जब खुद यहाँ पर आकर पहुंचे तो एक अलग ही शांति फील होने लगती है। हम यहाँ पे पहुंचते हैं शाम के 4 बजे, और जो चित्ताई गांव है वो कोई खास बड़ा नहीं था, तो इसलिए हम सोच रहे थे जल्दी से गोलू देवता के दर्शन करके हम लोग यहाँ से वापसी के लिए निकल लें। तो हम गोलू देवता को अपनी अर्जी लिखना शुरू कर देते हैं और जल्दी से दर्शन के लिए चले जाते हैं।
मैंने भी एक चिट्ठी लिखी गोलू देवता को चढ़ाने के लिए, और जब मैंने चिट्ठी लिखी अपनी सारी प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ, तो ऐसा लगा कि सर से बहुत ज़्यादा भार मैंने अब चिट्ठी के ऊपर ही सारा निकाल के खाली कर दिया। यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ और चिट्ठियाँ देखकर ही समझ में आता है कि हाँ, लोगों की तकलीफ़ें यहाँ से दूर होती हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तभी यहाँ पर हज़ारों चिट्ठियाँ, हज़ारों घंटियाँ देखने को मिली। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जो एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है यहाँ पे कि ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे इंडिया के अंदर, ऐसी जगहें। तो हमें दर्शन करते-करते साढ़े 5-6 बज चुके थे, और हमारी एक ये मिस्टेक थी कि हमने पता नहीं किया था वापसी के लिए हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह है चित्ताई, जो जगह है वहाँ पे छोटा-सा गाँव है, वापसी के लिए ना तो कोई बस मिलती है, ना तो कोई टैक्सी मिलती है वहाँ से। तो अगर आप भी कभी जाओ तो टाइमली प्लान बनाना, क्योंकि नैनीताल से काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने के लिए, और वापसी में अगर आप लेट हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम भी फंस चुके थे वहाँ पे, बट होपफुली हम आराम से घर पहुँच गए थे, लेट नाइट पहुँचे थे, बट और यही थी हमारी जर्नी। पहला जो ब्लॉग था वो था हमारा कैंची धाम का, और ये जर्नी यहाँ पे आगे ख़त्म होती है चिताई गोलू देवता टेम्पल के पास। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं जल्दी किसी न्यू सफ़र में, न्यू जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय।